हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दागी इंग्लिश पर। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर की कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर 2023 यानी कि हाई स्कूल के जो प्रश्न पत्र आया था, जिसमें सोशल साइंस में किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए थे। चलो जान लेते हैं हम उनके आंसर्स। आपने आज के इस क्वेश्चन पेपर में कितना स्कोर किया है। 75 नंबर का प्रश्न पत्र आया था बच्चों। ओके, तो जान लेते हैं यहाँ पर आपके कौन कौन से प्रश्न राइट होते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके गलत होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, तो बच्चों ये हुआ था 1797, यानी कि आ ऑप्शन से सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 में हुआ था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ पर आपका सवाल ऑप्शन से सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ठीक है, आगे जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने डिस्प्ले पर, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है ना। तो फलीदार जो फसल है वो दालें हैं, यानी कि ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने डिस्प्ले पर, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ब ऑप्शन से आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर सामने आपके डिस्प्ले पर, और किस किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पर यानी कि नंबर 5 तक हो चुका था। नंबर 6, यानी कि निम्न निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो ये महाराष्ट्र आपका पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, यानी कि यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। उसके बाद में बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो जमा। ठीक है, यहाँ पर इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका जमा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, बड़ी कंपनियों को कहते हैं, तो बड़ी कंपनियों को बच्चों आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। और इस है तो बच्चों, आप अगर एमपी बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप संतोष नागी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको जितने भी सारे आपके ओल्ड पेपर A to Z पेपर के सॉल्यूशन और ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर बताए जाएंगे। ठीक है, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर। पहले रिक्त स्थान आया था कि पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो इसमें आ जाएगा आपका लोग। ठीक है, इसमें आ जाएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी, तो वो हो गई थी आपकी रिंडर पेस्ट। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 6 नंबर आपके सामने डिस्प्ले पर। नंबर 6, यानी कि औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर आपका नंबर 3 में बच्चों सही जोड़ी वाला प्रश्न पूछा गया, तो रालक्ट एक्ट हो जाएगा आपका 1919, यानी कि 1919 में हो जाएगा। उसके बाद में जेम्स वाट, तो ये हो जाएगा आपका भाप भाप का इंजन। उसके बाद में संघ सूची, तो संघ सूची हो जाएगा आपका गुरुग्राम। उसके बाद में मोटर गाड़ी उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग हो जाएगा आपका चेन्नई। उसके बाद में कृत्रिम पतन, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा। और लास्ट नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। आगे देख लो बच्चों, यहाँ पर आपका सत्य और असत्य बताना था। तो पहला प्रश्न आपका कोलकाता एक समुद्री पतन है, तो ये आपका पहला प्रश्न आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने डिस्प्ले पर, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह हो गया आपका असत्य, यानी कि दूसरा असत्य हो गया। तीसरा दिन, यानी कि 18वीं सदी तक महीने कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये सत्य हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका नंबर 3, यानी कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ये हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये आपका असत्य हो गया। उसके बाद में नंबर 6, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, तो बिल्कुल सत्य हो गया ये भी। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देना था। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, तो लोकतांत्रिक कहा जाता है बच्चों उसको। उसके बाद में नंबर सेकंड प्रश्न, नंबर सेकंड, यानी कि नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उत्तम है। नेक्स्ट नंबर 3, यानी कि यहाँ पर वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार
क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों आपकी गठबंधन सरकार। क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। उसके बाद में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसको कहा जाता है हिजरत। उसको कहा जाता है हिजरत। सामाजिक विभागों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जाति, धर्म, क्षेत्र। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे द्वारा ये आपके जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको ए टू जेड ऑल एग्ज़ाम के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।